बंद कर दिया है इधर, ओके, यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट्स ने यहाँ कई रेगुलेशंस की हैं, ओके, तो वो रेगुलेशंस के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज क्या सोच रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्या क्या सोच रहे हैं कि जो भी कुछ क्रिप्टो करेंसी का हो तो वो एक्सचेंज उन्हीं के कंट्री की होनी चाहिए, क्योंकि उसको फिर वो रेगुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक सिस्टम सारे कंट्रीज अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कनाडा में बंद हुई, कनाडा की खुद एक्सचेंजेस हैं, तो वो इनको रेगुलेट कर रहे हैं, कनाडा की जो एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे, ओके, 5-6 काफी अच्छे एक्सचेंजेस हैं कि क्योंकि वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग फिर चलेंगी। अब बिनास क्योंकि पहले सिचुएटेड इधर ही थी यूएसए में, देन अभी दुबई में उनका बहुत बड़ा कुछ सारा सारा कुछ असल में दुबई में ही चल रहा है अभी बिनास का। तो इसलिए जरूरी ये हो गया कि अगर आप बना सकते हो बिनास पे अकाउंट, बट एक अगर आपके कंट्री की एक्सचेंज है, इंडिया में है 2-3 एक्सचेंज काफी अच्छा है, ओके, वजीरेक्स है, आई थिंक इंडिया में वो अच्छा कर रही है, ज़ेपे है, आई थिंक सो, या एक दो और हैं आई थिंक, यूनिपे या समथिंग लाइक दैट। तो कुछ एक्सचेंजेस हैं, तो जरूरी नहीं है आपको कि आपको बिनास में बनाना है, ओके। नो डाउट बिनास की सर्विस जो है क्वालिटी है वो सारा कुछ बहुत बढ़िया, बट दूसरी एक्सचेंजेस की भी बहुत बढ़िया है, राइट। तो इसलिए ये सिचुएशन डिपेंड करती है आपके ऊपर कि बट ध्यान रखिए वहां पे चीजों, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत होती है जब ये एक्सचेंजेस हैं बहुत करती हैं। बिनास की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, वो आपके देश में रेगुलेटेड है नहीं है, तो उन्होंने जैसे कनाडा में बंद होना तो हमारे 6 महीने पहले से प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिए थे कि अगर आपके वहां पे क्रिप्टो करेंसी कुछ पड़ी हुई है प्लीज आप उसको निकाल लीजिए, समथिंग समथिंग ऐसे। तो वहां पे इन्फॉर्म्ड रहिए, एंड बिनास पे भी आप बना सकते हो और अपने जो लोकल एक्सचेंज है उस पे भी, प्लस इंटरनेशनल कुछ कोई भी एक्सचेंज है बढ़िया वाली, ये छोटी मोटी बहुत सारी और भी हैं उस पे मत जाइए, ओके। जो बढ़िया वाली एक्सचेंजेस हैं तो उनके ऊपर भी आप बना सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बिनास पे ही आपने बनानी है जी। थैंक यू सर। और एक सर, मेरे मतलब मेरे मेरे मन का एक क्वेश्चन है सर, कि हम लोग जब वेबसाइट को ऑन करते हैं तो वेबसाइट में हम लोग देखते हैं कि वहाँ 4 प्रकार का अलग से मतलब एक्सचेंज बोलेंगे शायद उसको, एक्सचेंज सिस्टम है। जैसे इथेरियम हुआ, और बिटकॉइन है, और भी कुछ है सर, ईथर बिटकॉइन है। है, और टीथर टीथर है। हम्म। तो सर ये सब जो वहाँ मेंशन्ड है, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये हम लोग को जानना पड़ेगा? क्या इसमें भी हम लोग को कुछ सीखने की जरूरत है सर, या फिर अभी छोड़ दें, जो है कंपनी या फिर आप लोगों के द्वारा गाइड किया जाएगा सर इन फ्यूचर या प्रेजेंट में बात ओके, सर एक ये है? एक चंदा जी देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी वर्ड है डिसेंट्रलाइज, इस पे इसके ऊपर किसी का बिल्कुल। वो नहीं ऐसा बनाएगा। कुछ हम्म। चीजें जस्ट ध्यान रख लीजिए जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं मालूम है बेसिकली। तो क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई थी बिटकॉइन से, ओके। बिटकॉइन सबसे सबसे महंगा भी है, और सबसे पहले जो कॉइन बना था वो बिटकॉइन ही था, ओके। उसके बाद बाकी के चीजें आई, टेक्नोलॉजी और बढ़ती रही, चीजें और होती रही, और उसके बाद जैसे इथेरियम है, और उसके बाद जो हमारे वेबसाइट में है 2-3 चीजें उसी के बारे में बात करते हैं, ओके। बिटकॉइन है, इथेरियम है, और टीथर है। सो बिटकॉइन टीथर। और इथेरियम के जो रेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से, या मार्केट में कितना फ्लो है, वॉल्यूम है, क्या है, उसके हिसाब से बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर आज बिटकॉइन $30,000 का है, कल को वो मे बी $35,000 $40,000 का भी हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक सवाल आता है कि मेरे अंडर यूजर ज्वाइन हुए हैं सर, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? क्या उनको मेरे जैसा ही ट्रैफिक आएगा? अभी आएगा? बाद में आएगा? मैंने तो बोल दिया कि फाउंडर को और भी बेनिफिट्स रहेंगे जो यूजर्स को नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बता सकेंगे स्पेशली रिलेटिंग टू ट्रैफिक तो अच्छा रहेगा। एब्सोल्युटली नीरज, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, एंड डेफिनेटली देखिए सिस्टम सबके लिए सेम वर्क करने वाला है, ओके, फॉर फाउंडर्स एंड फॉर यूजर आल्सो, ओके। क्यों काम वर्क करने वाला? बिकॉज फाउंडर एक बहुत छोटी क्वांटिटी रहने वाले हैं, यूजर बहुत बहुत ज्यादा आने वाले हैं यहाँ पे, राइट। वो अभी अभी भी एक्सीड कर चुके हैं ऑलरेडी, ओके। अगर हम दूसरे उसके भाषा में बोले तो ये यूजर
एक सिस्टम है, बेसिकली यूजर फ्रेंडली सिस्टम अगर इसको बोला जाए, क्योंकि यूजर को ध्यान में रख के मिस्टर ऐश ने इस सारे सिस्टम को बनाया है। फाउंडर्स नो डाउट एक पोजीशन हासिल की हुई है फाउंडर्स हम लोगों ने, जिसके अलग अलग बेनिफिट होने वो आने वाले दिनों में होंगे, बट सिस्टम यूजर के लिए भी सेम काम करेगा और एक फाउंडर के लिए भी सेम काम करेगा, पहली बात। सेकंड बात है ट्रैफिक जो आनी है, लेट इट बी टारगेटेड ट्रैफिक, या ये जो होल्डिंग टैंक वाली जो भी है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है, राइट। वो एक मैकेनिज्म है मिस्टर ऐश के पास कि क्योंकि फाउंडिंग मेंबर वो हैं, क्योंकि उनका एक बात है कि जो चीज उन्होंने बोली है वही वो करने वाले हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि फाउंडिंग मेंबर वो लोग हैं, हम लोग सबके सब, जिन्होंने कि कंपनी के साथ कदम से कदम मिला के इस कंपनी को खड़ा करने के लिए एक 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 अपना हिम्मत दिखाई है, राइट। तो व्हाई नॉट कि ये इन लोगों को कुछ अलग रखा जाए बाकी यूजर्स के साथ। तो वहां पे उन्होंने एक मैकेनिज्म पेश किया हुआ है कि सिस्टम ठीक है, सबके लिए सेम वर्क कर रहा है, बट टाइम टू टाइम यहाँ पे बोनसेस हैं, टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ और भी चीजें होंगी, प्रिविलेजेस होंगे ऑन फाउंडर्स को, जो कि उनको एक स्टेप हमेशा आगे ही रखते रहेंगे, राइट। और तीसरा सबसे बड़ा जो उनको प्रिविलेज दिया गया है कि जितने भी यूजर आएंगे इस कंपनी में वो थ्रू फाउंडर्स ही आएंगे, उन्हीं के एफिलिएट लिंक से कहीं ना कहीं पे वो जुड़े होंगे, राइट। तो इसलिए ये प्रिविलेज है बहुत सारा बड़ा, बट ट्रैफिक जितना भी है वो सबको सेम नहीं है, फाउंडर्स को अलग से है, थोड़ा प्रिविलेज ज्यादा है, और यूजर को भी ट्रैफिक मिलेगी बट वो किसी और शेप में मिलेगी, राइट। क्योंकि यूजर का ऐसा है, मैं बता देता हूँ, कुछ यूजर यहाँ पे, कुछ नहीं, बहुत बहुत यूजर्स यहाँ पे जस्ट प्रोडक्ट परचेज के लिए आने वाले हैं, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, राइट। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए ही यूजर यहाँ पे आने वाले हैं। उनको ये ठीक है, आज हम फाउंडर वो कर रहे हैं कि पैसा 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 कमीशन कर रहे हैं, बट बहुत सारे यूजर्स जो हैं यहाँ पे आएंगे, उनको सिर्फ एंड सिर्फ ऑन पैसे की सर्विसेज चाहिए, दैट्स इट। उनको कोई पैसे से मतलब नहीं है, ठीक है। कंपनी उनको अपने मैकेनिज्म के तौर पे वो सिस्टम में ले आए, या उनको भी पैसा आने लग जाए कि वो थोड़ा, और वो एक अलग मैकेनिज्म है, बट यूजर्स यहाँ पे ज्यादा होने वाले हैं। तो बट अगेन उनको ट्रैफिक मिलेगी, बट वो कंपनी डिसाइड करेगी कि ओके, जो लोग वहां पे एक्चुअल में यूजर कैसे हैं और कैसे वो बिहेव कर, यूजर उनकी क्या है, तो मैकेनिज्म मेरे कहने का मतलब है, तो उनको उस हिसाब से ट्रैफिक मिलेगी। बट जो फाउंडर्स हैं इनको अलग से ट्रैफिक मिला, और ये 100% श्योर है, फाउंडर्स का 100% श्योर है कि इनको सबको मिलनी है, जो भी इन हो जाएंगे ट्रैफिक, ओके, जितने भी हैं। बट यूजर 100% नहीं है, उनको कुछ वहां पे क्राइटेरिया है, और वहां उस क्राइटेरिया के हिसाब से ट्रैफिक मिलेगी जी। यस, थैंक यू सो मच सर। और अभी नेक्स्ट हैंड रेज हम लेते हैं पैनल से ही, तो कपिल अंसारी सर हैं हमारे साथ। वेलकम सर, आइए आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। सर गुसविंदर सर, सत श्री अकाल। वेलकम वेलकम कपिल, सत श्री अकाल, वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आज क्या कई दिनों से कॉल आ रही थी कि मतलब कॉल क्या, मैसेज कॉल, और सभी लोगों पे, मतलब ये हमारे भी है समझ लीजिए, और ये पब्लिक के भी सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं कि सर जो कल से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें किस नजरिए से हम लोग हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट है सभी लोगों के। वैसे भी मैं कभी भी क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन मैंने मूड बनाया है कि इस बार देखा जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा आपसे। ठीक है, देखो कपिल, ऐसा है कि ये क्वेश्चन हमने पूछा था मिस्टर ऐश को, 2-3 बार पूछा है, ओके, एक बार नहीं पूछा है, और 2-3 बार ही उन्होंने यही जवाब दिया है कि यस समथिंग इज गोइंग ऑन। उन्होंने मतलब कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है ये नहीं बताया, बट उन्होंने बोला कि समथिंग इज गोइंग ऑन। और जब आखिरी बार पूछा था उन्होंने यही बोला कि यस निगोशिएशंस आर गोइंग ऑन, ओके। इतना ही नॉलेज है हमारे सबके पास, इतना ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है। उसके बाद ना तो मिस्टर ऐश ने बताया है और ना ही किसी ने किया है, तो वो हमें एक्चुअल दिख जाए या ना भी दिखे, नोबडी नोज, ओके। सो इसलिए इसको ऐसे मत लेना कि यहाँ पे अगर हम हो रही है एडवर्टाइजमेंट या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, तो पता नहीं क्या हो गया, ओके। मे बी कंपनी के पास इससे बढ़िया कुछ और होगा, या ये भी हो सकता है कई बार निगोशिएशंस होती हैं, कंपनी कुछ और सोच रही होती है और वो लोग कुछ और कर रहे होते हैं, राइट। ये और बेहतर मतलब, हाँ बेहतर हो सकता है, या
में भी कई बार कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, क्योंकि बड़े लेवल पे जब बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये 4-4 साल पहले ही इनका सारा के सारी चीजें होती रहती हैं, एडवर्टाइजमेंट और ये वो सारी, ये इमीडिएटली नहीं होती। मे बी वहां पे अगर ऑन पैसिव की निगोशिएशन चलने का मतलब ही ये है कि ऑन पैसिव किसी अलग तरीके से चाह रही होगी, और बीसीसीआई या जो इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी है वो किसी जी और तरीके से अब हमें मौका देना चाह रहे होंगे, इसलिए उसको इतना जी टाइम लगा। पॉसिबिलिटी है कि होना होगा, बट लेट्स सी कि क्या होता है, राइट। तो इसको स्पेकुलेट ना करें जी कि जी शायद नहीं किस होगा। रूप से, हम लोग, जी हाँ, किस हम लोग रूप से लगभग दिखेगा 4, अभी ये कंफर्म नहीं है, कहने का मकसद। हाँ, अभी कंफर्म नहीं है। तो लगभग देखो, हम लोग 4,000 लोग हैं इस वेबिनार में, प्लस यूट्यूब पे भी होंगे जितने भी 4-5 हजार, जी 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 9-10 जी हजार लोग। जी तो स्पेकुलेट मत करना। हो सकता है जी गुड न्यूज मिल जाए, हो सकता है कि नहीं भी हो। ओके, इसको मैं ऐसे लेता हूँ जी। जी 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 थैंक यू वेरी मच सर। मिलन सर। सर, एक क्वेश्चन जो है अभी फिलहाल आ रहा है, जैसा कि ये मेरा भी जिज्ञासा है जानने का, क्योंकि देखिए सर, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिजिटली प्रोसेस पर है, और हम लोग जो है 150 कम्युनिटी को जब सिखाते हैं तो उससे पहले हमें भी सीखना पड़ता है डिजिटली वर्क, क्योंकि हम लोग भी ऑलरेडी ट्रेंड नहीं है। तो अभी जो है सारा जो भी मैटर है वो अपने अपने टाइम पर रियल टाइम में सॉल्व हो रहे हैं, और जो कुछ भी बचा है वो हमें पता है कि कंपनी देखरेख कर रही है और बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये सर शायद हम उच्चारण भी सही से ना कर पाए, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ये बाइनांस जो है सर, वो बाइनांस, तो सर ये क्वेश्चन आ रहा है और मेरा भी ये जिज्ञासा है जानने का कि बाइनांस में क्या सभी को अकाउंट बनाना जरूरी है सर, फॉर फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए? जी सर। ओके, द थिंग इज दैट यस, ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो करेंसी का जमाना भी है बेसिकली। ओके, बिनांस एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, पहली बात है, राइट। बट उसके साथ साथ बहुत सारी और भी एक्सचेंजेस हैं, राइट। इंडिया में खुद बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। ओके, जी सो ये जरूरी नहीं है कि बिनास में हम लोग बनाए, बिनास में भी बना सकते हैं। बट बिनास का भी रिसेंटली क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ, राइट। बिनास का बहुत सारे कंट्रीज में उसकी रेगुलेशंस का, और एसईसी की बात करें, एसईसी में बिनास का भी केस चल रहा है, राइट। डिफरेंट, क्योंकि हर एक कंट्री के अलग से रेगुलेशंस हैं, हर एक के। ओके, तो वो उनका भी ये चूयर है। जैसे भी कनाडा में यही 25 ये जो सितंबर गई है, तो बिनास का कनाडा ने